माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार, हर हर महादेव। 63वें भव्य कोटि रुद्र महायज्ञ के अवसर पर मंच पर आसीन सहसपुर विधानसभा के विधायक और हमेशा इस क्षेत्र के लिए समर्पित रहने वाले कर्मठ एवं जुझारू विधायक आदरणीय सहदेव सिंह पंडित जी, धर्मार्थ सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष और अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में बहुत शानदार उद्बोधन उन्होंने हम सब के सामने रखा। आचार्य श्री नित्यानंद सेमवाल जी, सुषमा सेमवाल जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री मीता सिंह जी, नगर पंचायत के अध्यक्ष हरबटपुर की बहन श्रीमती नीरू देवी जी, अध्यक्ष नगर पंचायत सिलाकोई श्री सुमित चौधरी जी, मीडिया प्रभारी उत्तराखंड भाजपा के श्री नवीन ठाकुर जी, श्री संजय गुप्ता जी, एवं आज इस रुद्र महायज्ञ के अवसर पर उसको संपादित कराने वाले पूज्य हमारे सभी आचार्य विद्वान और इस शुभ अवसर पर, और मैं कहूंगा कि ऐसा अवसर जो केवल अपनी इच्छा से प्राप्त नहीं होता है। जब तक महादेव की इच्छा नहीं होगी तो यहां कोई भी शामिल नहीं हो सकता। इस महायज्ञ में जिनको सम्मिलित होने का अवसर महादेव की कृपा से मिला है, ऐसी मेरी सभी माताएं बहनें, सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी हमारे नौजवान युवा साथी, हमारे सभी गणमान्य, सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं इस अवसर पर आप सभी हमारे पूज्य आचार्य गणों का, संत गणों का, वेद पाठियों का, विद्वज्जनों का और श्रद्धालुओं का, सभी माताओं बहनों का मैं हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आचार्य जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस इतने बड़े पुण्य कार्य में, धर्म के कार्य में हम सभी को सहभागी होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरा भी सौभाग्य है कि मैं इस भव्य कोटि महायज्ञ में आप सबके बीच में हमारे इतने विद्वज्जनों का, माताओं बहनों का, पूज्य सभी संतजनों का यहाँ पर सानिध्य प्राप्त हो रहा है और सच में ऐसे स्थान पर आकर एक नई आभा, नई ऊर्जा प्रदान हो रही है। यहाँ पर यहाँ का अलौकिक ये दृश्य पूरी तरह से ये भक्तिमय है और इसके अंदर इस पंडाल से एक नई आभा, एक नई ऊर्जा हम सबको प्राप्त हो रही है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ठीक ही लिखा है, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। अर्थात पुत्र, सुंदर पत्नी और धन संपत्ति तो किसी के पास भी हो सकती है, परंतु संतों का समागम और हरि कथा ये दोनों ही दुर्लभ हैं और ये दोनों ही जिनका सौभाग्य होता है उन्हीं को प्राप्त होती है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुख्य सेवक के रूप में काम करते हुए मुझे आप सभी पूजनीय विद्वज्जनों का, हमारे विद्वान ब्राह्मणों का
आचार्यगणों का, सभी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त होता रहा है। भाइयों बहनों, हमारी जो सनातन संस्कृति है, उस सनातन संस्कृति में यज्ञों का हमेशा ही एक विशिष्ट स्थान रहा है और हमारे वेदों में यज्ञ को धर्म का मेरुदंड कहा गया है। ये देवताओं और मनुष्यों के बीच सेतु का कार्य करते हैं, यानी कि उनको कहीं ना कहीं जोड़ने का काम करते हैं, जिसके माध्यम से हमें ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है और संपूर्ण सृष्टि को इस प्रकार के यज्ञों से एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। यह न केवल हमारी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, बल्कि समाज को भी धर्म के मार्ग पर, संस्कृति के मार्ग पर और नैतिक रूप से उनको समृद्ध बनाते हैं, उनका आत्मबल प्रदान करते हैं, उनको एक मजबूती प्रदान करते हैं, जिसके कारण से हम अपने अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते हैं। अपने कर्म पथ पर हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, हमको प्रेरणा प्राप्त होती है, हमको मार्गदर्शन प्राप्त होता है, एक पाथेय हमको इस प्रकार के यज्ञों से मिलता है। ये भव्य कोटि महायज्ञ का आयोजन हमारी सनातन परंपराओं की दिव्यता और भव्यता का एक जीवंत प्रमाण है और इस महान अनुष्ठान के अंतर्गत 1 करोड़ शिवलिंगों की स्थापना की गई है, जिसके बारे में आचार्य श्री ने अभी बताया, जो अपने आप में अलौकिक है और ये ऐतिहासिक दृश्य है, जिसमें हम सबको सम्मिलित और जिसका साक्षी होने का अवसर भगवान महादेव की कृपा से हमको मिल रहा है। 1 सप्ताह तक चलने वाले इस महायज्ञ में 151 विद्वान वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा वैदिक ऋचाओं के सामूहिक उच्चारण के साथ भगवान शिव का अभिषेक किया जाएगा, जिससे न केवल इस क्षेत्र में बल्कि संपूर्ण प्रदेश में और देश में आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। और जैसा आचार्य श्री कह रहे थे, निश्चित रूप से सनातन की जो ध्वजा है, जो सनातन की धर्म ध्वजा है, उस धर्म ध्वजा को और ऊपर स्थान ले जाने में ये हमारा महायज्ञ जो है बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। भाइयों बहनों, हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि इस महान यज्ञ में अपनी श्रद्धा और आस्था की आहुति अर्पित करके सर्वे भवन्तु सुखिना के संकल्प के साथ राष्ट्र, समाज और सनातन संस्कृति के उत्थान में हम सबको महादेव की कृपा से इसमें सम्मिलित होने का, इसमें सहभागी होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं पूज्य आचार्य श्री को बहुत विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस दिव्य महायज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ और ऐसे दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, आपके भी हो रहे हैं और महादेव के भी हो रहे हैं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सनातन संस्कृति की पताका संपूर्ण विश्व के अंदर आज लहरा रही है और दुनिया भर के देश हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, जो हमारे दर्शन है, उन सभी से आज परिचित हो रही है। उसके कई सारे प्रमुख उदाहरण हैं। आज देश के अंदर हम देखें, काशी विश्वनाथ में भगवान महादेव की नगरी में भव्य और दिव्य काशी का कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है, जहां एक साथ पहले अगर कोई महादेव का भक्त मां गंगा का जल लेकर महादेव को अर्पित करना चाहता था तो उसको रास्ता नहीं मिलता था। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भव्य और दिव्य काशी कॉरिडोर बनाया गया है भगवान विश्वनाथ की नगरी में, एक साथ 5 लाख से भी ज्यादा लोग उस परिसर के अंदर आते हैं, दर्शन करते हैं और कोई भक्त मां गंगा का जल भगवान महादेव जी को अर्पित करना चाहता है तो आसानी से मां गंगा का जल अर्पित करता है। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनाया गया है, वह अपने आप में अलौकिक है।
हम उत्तराखंड की बात करें तो हम जानते हैं 2013 में जो प्रलय आया था, आपदा आई थी, विनाशकारी प्रलय के बाद बाबा की नगरी को फिर से भव्य और दिव्य केदार बनाने का काम भी किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। जहां एक समय था प्रलय के बाद जाने वाले श्रद्धालु और भक्तगणों की संख्या कुछ हजारों में रह गई थी, आज वही संख्या 20 लाख से अधिक केवल बाबा केदार के स्थान पर हो गई है और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भगवान बद्री विशाल का प्रांगण, उसका नवनिर्माण, उसका मास्टर प्लान बनाने का काम, और मैं कहूं बाबा का स्थान, महादेव की नगरी, आदि कैलाश जहां बाबा विराजमान रहते हैं। मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो 17,000 फुट की ऊंचाई पर जाकर आदि कैलाश के दर्शन करते हैं और पूरी दुनिया को आदि कैलाश पूरी दुनिया के ध्यान में आता है। वहां जाने वाले भक्तों की संख्या बढ़ गई है और बहुत जल्दी, वैसे तो उनका 27 तारीख का कार्यक्रम, 27 फरवरी का प्रस्तावित था और हमने शीतकाल यात्रा जो इस वर्ष प्रारंभ करी है, उस शीतकाल यात्रा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इच्छा व्यक्त करी कि वह भी इस शीतकाल यात्रा में सम्मिलित होंगे। 27 तारीख का रखा था लेकिन मौसम विभाग की पहले से जो पूर्वानुमान था उसके कारण से उनका कार्यक्रम थोड़ा आगे किया गया है और जहां मां गंगा का शीतकालीन जो गद्दी स्थल है मुखुआ हरसिल, तो प्रधानमंत्री जी शीघ्र ही वहां भी आने वाले हैं। हमारे जितने स्थान हैं उन सभी स्थानों को आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी मैं 4 दिन पहले महासू महाराज के दर्शन के लिए गया था और रात्रि का प्रवास भी मैंने वहां किया महासू महाराज के सानिध्य में। हमारी सरकार ने महासू महाराज के सभी हमारे जो प्रमुख स्थान हैं उनका मास्टर प्लान भी स्वीकृत कर दिया। 120 करोड़ रुपए की धनराशि से हनोल का मास्टर प्लान भी बनकर तैयार आगे बढ़ रहा है। ऐसे अनेक स्थान, कोई स्थान हम छोड़ नहीं रहे। हम मां गंगा में, जहां ऋषिकेश और हरिद्वार में मां गंगा का कॉरिडोर बना रहे हैं श्रद्धालुओं के लिए और 2027 में जो हमारा कुंभ हरिद्वार में प्रस्तावित है, वैसे वो अर्ध कुंभ था लेकिन पूज्य संतगणों ने भी मुझे कहा, मैं प्रयागराज गया था, उन्होंने कहा कि 12 साल में आने वाला महाकुंभ और 6 साल में आने वाला कुंभ, तो इस बार हमारे यहाँ कुंभ प्रस्तावित है। तो उस कुंभ की व्यवस्था के लिए हम लोग लगे हैं, अच्छे घाट का निर्माण हो, अच्छी पार्किंग बने, लोगों को आने में सुविधा हो, कोई परेशानी न हो, उसकी व्यवस्था भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इसलिए हमने ऋषिकेश और हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों में गंगा कॉरिडोर बनाने का भी निर्णय लिया है, हम उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। मां यमुना में इसी क्रम में हमारी सरकार द्वारा हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार की दिशा में भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्री कृष्ण यमुना तीर्थ सर्किट का भी भव्य निर्माण किया जाएगा। यह भी हमारे संकल्पों में है, जिसमें यमुना जी पर विभिन्न घाटों का निर्माण किया जाएगा। मां यमुना जी में अपार संभावनाएं हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी विशेष जोर है कि मां यमुना पूरे देश के अंदर जहां जहां भी बीच में रुकावटें पैदा हुई हैं, उन रुकावटों का समाधान करते हुए मां यमुना के प्रभाव को भी एक वेग में लाया जाए। इन घाटों के निर्माण के पश्चात हरिद्वार, ऋषिकेश और देवप्रयाग की भांति भव्य आरती का आयोजन किया जाएगा, जिससे पवित्र स्थान भी एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित होंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के जो सांस्कृतिक मूल्य हैं और डेमोग्राफी, इसको संरक्षित रखने के लिए भी पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। हमने संकल्प लिया है कि फिर पूरी देश दुनिया के अंदर हम कहीं भी जाते हैं और जब हम कहते हैं
कि हम देवभूमि उत्तराखंड से आए हैं। आप में से भी कोई जाएगा, पूज्य विद्वज्जन भी कहीं जाएंगे और बताएंगे कि हम देवभूमि उत्तराखंड से आए हैं, तो सामने वाले का जो भाव है वो भाव बदल जाता है, उसके चेहरे के पूरे एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, एक श्रद्धा का भाव आ जाता है कि देवों के स्थान से आए हुए। तो इस देवभूमि का जो मूल स्वरूप है वो देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। देश की नजर में भी, दुनिया की नजर में भी, आस्था और श्रद्धावान लोगों की नजर में भी इसका मूल अस्तित्व बचा रहना चाहिए। हमने इसके लिए भी संकल्प लिया है कि हम इसके मूल अस्तित्व को खराब नहीं होने देंगे। इसी संकल्प के साथ हमने प्रदेश में लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद जैसी जो घृणित मानसिकता है, उस घृणित मानसिकता के खिलाफ हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि देवभूमि को स्वच्छ और साफ रखना हम सबकी प्राथमिकता है। इतना ही नहीं, हम देवभूमि में गौहत्या जैसे जघन्य अपराधों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। गौकशी करने वालों को, ऐसा अपराधियों को दंड दिया जाएगा कि उनकी 7 पीढ़ियां भी कभी इस कुकृत्य की कल्पना तक भी नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा हमने प्रदेश में सख्त धर्मांतरण का कानून लागू किया है, जो देवभूमि की सांस्कृतिक और धार्मिक अस्मिता की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। इतना ही नहीं, हमने समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर करने के लिए, जो देश की आजादी के बाद देश का संकल्प था, सभी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने का ऐतिहासिक कार्य भी हमने देवभूमि उत्तराखंड से किया है। भाइयों बहनों, पूर्ववर्ती सरकारों, वोट बैंक की राजनीति के कारण पछवा दून के क्षेत्र में घुसपैठियों को, अतिक्रमणकारियों को, अवैध कब्जे करने वालों को अतिक्रमण की खुली छूट दी गई, जिससे हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना को भी गहरी चोट लगी है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अब हमारे राज्य में किसी प्रकार की अवैध अतिक्रमण, अवैध गतिविधियां, घुसपैठ को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो हमने अभियान चलाया है वो अभियान हमारा निरंतर चलता रहेगा। इसके साथ हमारी सरकार ने राज्य में भू माफियाओं पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से इसी विधानसभा का सत्र जो अभी संपन्न हुआ है, हमारे सहदेव भाई भी उसमें इन्होंने भी जो है भू कानून बनाने में अपना योगदान दिया है और हमने भू कानून लागू करने का भी कार्य किया है, जो देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने में सहायक सिद्ध होगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पावन संकल्प को पूरा करने में आप सभी माताओं बहनों का, हमारे पूज्य संतों का, पूज्य आचार्यों का, पूज्य विद्वज्जनों का, मुझे आप सबका आशीर्वाद हमेशा की तरह मिलता रहेगा। इसी विश्वास के साथ इस भव्य कोटि रुद्र महायज्ञ के सफल आयोजन के लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं वो राज्य के सभी निवासियों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करें। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।